सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ज्यादा बात ना करते हुए शिव शिष्यता के मार्ग पे चलते हुए आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही दुख भरी है और गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। जिस गृहस्थ जीवन में हमारा पूरा समय कट जाता है, हमारा पूरा समय खत्म हो जाता है और हमें भगवान को याद करने तक के लिए समय नहीं मिल पाता है। इन्हीं परिवारजन के लिए हम अपने भगवान को, इष्ट को भूल ही जाते हैं। जब से जन्म हो जाता है एक बच्चे का और जब वो अपने ख्याल में हो जाता है, अपने होश में हो जाता है, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आती रहती। जैसे पढ़ाई हुई, उसके बाद पढ़ाई जब पूरी होती है तो कुछ कमाने की चाह हुई, शादी विवाह हुआ, फिर वहां से पारिवारिक जीवन, फिर देश की टेंशन। बाकी इसी माया मोह में चलते हुए, इसी परिवार को संभालते हुए शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और बच्चों में वो संस्कार लाने चाहिए कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी शिव को अपना गुरु बनाए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे। किसान बहुत ही गरीब थे। थोड़ा सा खेत था, 2 बेटे थे, एक पत्नी थी। किसान उसी खेती में, पहले के जमाने में हल बैल द्वारा खेती होती थी, अब तो ट्रैक्टर से हो रहा है, बहुत से आधुनिक मशीनें हो गई हैं। किसान उसी में अपना खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। किसान जो था वो महादेव का परम भक्त था और उनकी पत्नी भी शिव की आराधना करती थी। तो गरीबी की एक ऐसी मार है कि आपके गांव वाले या आपके आस पड़ोस वाले, अगर जो आपके पास धन है तो आपके पास आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास आपके दुख सुख जानने की कोशिश करेंगे। अगर जो आपके पास धन नहीं है, रुपए पैसा नहीं है, तो कोई आपका दुख और सुख जानने आएगा नहीं। और आप पे दुख पड़ेगा तो वो हंसेगा। और दुख भगवान के भक्त पे अगर जो पड़ता है तो और व्यक्ति हंसते हैं कि बड़ा भगवान की पूजा करने वाले, चाहे करने वाली हुई हैं, भगवान क्यों नहीं इनकी मदद कर देते हैं। भगवान तो मदद करते हैं, बाकी दिखता नहीं। जो किसान थे अपने परिवार के साथ अपना जीवन गरीबी में काट रहे थे। धीरे 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 समय बीता। एक दिन जो किसान थे, खेत की बुआई का समय आ गया था। हल बैल लिए पत्नी से कहे कि भाग्यवान, आज मैं खेत पे जा रहा हूं, नमक रोटी जो बनेगा वहीं पे भेज देना, क्योंकि आज खेत से वापस जल्दी नहीं आऊंगा, क्योंकि खेत की जोताई करनी है। हल बैल लिए किसान लेके खेत में पहुंचे, हल जोतने लगे। तो
पशुओं का पशुओं का भी मन कभी कभी काम करने का नहीं करता है। जैसे हम हो, कभी कभी काम करते करते थक जाते हैं तो कहते हैं कि अब नहीं, इस काम को करो, 2-4 दिन बात करेंगे। होता है ना। बाकी पशु किससे कहने जाएं, उनकी भाषा कौन समझता है। अब किसान ज्यादा देर तक हल चलाते रहे, बैल जो है थक गए थे, बैल चल नहीं रहे थे। किसान जो हाथ में सोटा लिए थे, उसी सोटे से 2-4 बार बैलों को मार दिए, बैल बिगड़ गए और हल जोतना छोड़ के किसान के तरफ वार कर दिए। दोनों बैल किसान को इतना मारे कि किसान उसी खेत में ही दम तोड़ दिया। आप कहेंगे कि वो शिव भक्त था तो भगवान क्यों नहीं मदद किए। उसका समय अब आ चुका था। देखिए, बहाना किसी और चीज का भले होता है, पर जब तक हमारी इस पृथ्वी से जाना नहीं लिखा रहेगा, लाख चोट लगेगी, लाख लोग गला काट के क्यों ना अलग कर दें, बाकी प्राण नहीं निकलेंगे। और अगर जो समय आ गया तो ठोकर लगेगी और प्राण पखेरु चल देंगे। और जो शिव के भक्त होते हैं, अगर जो लास्ट समय में शिव आराधना करते रहे तो शिव लोग को ही जाएंगे। अब जो किसान थे वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी पहुंची खेत पे, भोजन लेके, देखी कि बैलों का पता नहीं है, किसान मृत्यु खेत में पड़ा हुआ है। बेचारी छाती पीट पीट के रोने लगी, हे प्रभु, हे महादेव, ये कैसी विपत्ति मेरे पे डाल दिए। अब छोटे छोटे बच्चों का सहारा कौन बनेगा। हे प्रभु, हे महादेव, आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई है नहीं। जिस पे विपत्ति पड़ती है, गुरु भाई गुरु बहनों, बस वही व्यक्ति समझता है किसी दिन मैं अपनी आप बीती सुनाऊंगी, और जरूर सुनाऊंगी। आज मैं इस तरह बोल रही हूं, आपको कथा सुना रही हूं, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। पर एक समय ऐसा था जब हमारी भी मां हम लोगों को भिक्षा मांग के खिलाई। हमारे पिता सरकारी नौकर थे, सरकारी सर्विस करते थे, फिर भी उनके जाने के बाद 7 महीने बहुत बड़े कष्ट आए, 7 महीने बहुत बड़े दुख आए। और मैं अपनी आप बीती किसी दिन जरूर आपको सुनाऊंगी। वो दुख याद कर लो तो ये सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। पर दुख याद करने के लिए नहीं होता है गुरु भाई गुरु बहनों, सीख देने के लिए होता है। दुख को इसलिए मत याद रखिए कि आप दुखी हैं, दुख को इसलिए याद करिए कि आप उससे बहुत बड़ी सीख आपको मिली है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज हम दूसरों को कपड़ा दान देते फिरते हैं, हम दूसरों की मदद करते फिरते हैं, और उस समय ऐसा था कि मैं दूसरों के पहने हुए कपड़े को पहनती थी। तो समय किसी के लिए रुका नहीं है, समय सबको अपना दिन दिखाता है और हम अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अब किसान की पत्नी अकेले हो गई, किसान का किसी तरह अंतिम संस्कार हुआ। फिर इंसान 2 दिन 4 दिन रोता है, बिलखता है, फिर अपने जीवन में वापस लौट ही जाता है, क्योंकि जो चला गया वो तो वापिस आने वाला नहीं है। जो है उसकी परवरिश करना मजबूरी है। अब महादेव को याद करती और धीरे धीरे मेहनत मजदूरी अपना करने लगी, अपने बच्चों को पालने लगी। अब बेचारी अकेली किसान की पत्नी सीधी सादी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पहले के जमाने में इतना पढ़ने लिखने पे लोग जोर भी नहीं देते थे। अब बेचारी किसी तरह अपने बच्चों को पालने पोसने तो लगी, बाकी पढ़ाने भर की उसकी औकात नहीं थी, इतने रुपए पैसे नहीं हो पाते थे। समय बीता, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी मेहनत मजदूरी का काम करने लगे। अब बच्चे जब बड़े हो गए तो मेहनत मजदूरी का काम करने लगे, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। बड़े बेटे का विवाह कर दी। बड़ा बेटा थोड़ा मेहनत मजदूरी अब जब करने लगा, हाथ थोड़ा सा उन लोग का सरकने लगा, तो छोटे बेटे को भी सोची कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दें।
कुछ समय बाद उसका भी शादी विवाह कर दी। दोनों बहुएं घर में आ गई। किसान की पत्नी बड़ी सरल और सज्जन इंसान थी। वो सोचती कि भले एक रोटी है, कोई आ जाए तो उसमें से आधा देना पड़े तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता था। चलो एक दिन आधी ही खा के रह जाएंगे, क्या जरूरी थोड़े ना कि रोज एक ही रोटी खाओ। ऐसी इंसान थी, बहुत सरल महिला थी। अब ये बात बहुओं को अच्छी नहीं लगती। कभी कोई भिक्षुक आता, कभी कोई जरूरतमंद आता तो बेचारी मदद करती किसान की पत्नी। अब ये बात बहुओं को ठीक नहीं लगती। बहुएं कहती कि एक दिन बड़ी बहू का पति यानी किसान का बड़ा बेटा जब आया घर पे, बड़ी बहू कही, देखिए जहां नौकरी करते हैं वही रूम ले लीजिए, हमको लेके चलिए। ये जो आपकी माँ जी हैं, एक तो आप इतना मेहनत करके कमाते हैं, उसको ये बर्बाद करती रहती हैं, और दूसरा इनकी शकल सूरत हमको भाती नहीं है, काली कलूटी है और कितनी गंदी दिखती हैं, हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़का कहा ठीक है भगवान। लड़का भी माँ के बारे में एक बार नहीं सोचा, उसके कुरूप को देखा, उसके रूप को नहीं देखा। जिस रूप ने तुमको जन्म दिया उसी के रूप को लेके तुम हो, और माँ के रूप को कुरूप बना दिए। माँ कुरूप नहीं होती है गुरु भाई बहनों, माँ माँ होती है। माँ के रूप का वर्णन पूरा जगत ही नहीं कर पाया, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड नहीं कर पाया। माँ के रूप और गुण का वर्णन कोई नहीं कर पाया। अब बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लिया, लेके जहां काम करता था वहां चला गया। अब छोटा बेटा और बहू बचे। छोटी बहू कही एक दिन अपने पति से कि देखिए दीदी तो यहां से चली गई, माँ जी से तंग आ गई थी, और माँ जी अब हमको परेशान कर दिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर जो आपको ले चलना है तो जहां काम करते हैं वहां लेके चलिए, और नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लड़का कहा सुनो भाग्यवान, ऐसा मत करो, जहां मैं काम करता हूं वहीं लेके चलूंगा। छोटा बेटा भी एक दिन उठा, माँ से कहा माँ मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूं। वो भी चला गया। अब बेचारी किसान की पत्नी अकेली महादेव से दया मांगती तो कहती हे प्रभु, हमारे बेटे बहू नादान है, जहां भी हैं वहां खुश रहें, अच्छे से कमाए खाएं। हमारा क्या है, हमारा तो जीवन बीत चला है, अब अपने स्वामी के पास जाना चाहती हूं। जब भी हमारी समय हो जाए तो हमको उनके पास भेजने की व्यवस्था करिए। रोज यही दया मांगती। कभी अपने बच्चों के लिए वो कुछ गलत नहीं बोली कि हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले गए या लेके चले गए तो उनको ये हो जाए वो हो जाए, ना। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। बड़े बेटे की नौकरी छूट गई, पत्नी को लेके परेशान। इधर छोटे बेटे की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, वो अपनी पत्नी को लेके परेशान। दोनों अपने अपने क्षेत्र में परेशान। एक दिन बड़ा बेटा कहा कि सोचने लगा कि मां के पास रहता था तो थोड़ा सा भी मन मेरा उदास देखती थी तो मां समस्या का हल खोजती थी। आज तो मैं अपने समस्याओं से अकेले जूझ रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। पत्नी तो खा के सो जाती है, उसको ये नहीं पता है कि नौकरी छूट गई है, कहां से खाने की व्यवस्था होगी, कहां से रहने की व्यवस्था होगी, कहां से रूम भाड़ा दूंगा, ये कभी पूछती नहीं। और सेम पोजीशन छोटे बेटे की भी, जितना कमाता पत्नी के दवा में खर्च हो जाता। एक दिन दोनों, एक छोटा बेटा भी अपने रूम से निकला, बड़ा बेटा भी अपने रूम से निकला। संयोग बस दोनों एक ही साथ मां के पास पहुंचे, और वहां किसान की पत्नी महादेव की सेवा करते हुए अपने घर में बड़ी प्रसन्न। दोनों बेटे पहुंचे उदास मन से। मां देखते ही बैठाई, जलपान लाई। बेटा क्या हुआ, क्यों तुम लोग उदास हो, बड़ी तुम लोग के चेहरे पे उदासी छाई हुई है, आखिर क्या बात है। मां ऐसी होती है कि चेहरा देख के समझ जाती है कि हमारा बच्चा किसी बुरे परिस्थिति में फंसा हुआ है।
इसको कोई समस्या है, ऐसी होती है माँ। माँ को बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि माँ मैं परेशान हूं, ना, माँ स्वयं समझती है कि हमारा बच्चा परेशान है। दोनों लड़के माँ के पैरों पे गिर पड़े, माँ हमें क्षमा कर दो, तुमको छोड़ के हम लोग चले गए, हमारी गलती है, तुमने और पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमने तो तुमको छोड़ के ही अकेला चले गए। माँ कही नहीं बेटा, सब अपने परिवार के लिए कमाता खिलाता है, सब अपने परिवार के लिए चलता है, बाकी हाँ सब कुछ देख समझ के चलना चाहिए। अच्छा चलो, हम कभी नाराज ही नहीं थे तुमसे, तो माफ क्या करना। मां मुस्कुराते हुए बोली कि हम तो कभी नाराज ही नहीं थे। दोनों बेटे बड़े अंदर से प्रसन्न हुए और जैसे लगा कि उनके हाथों कोई कुबेर का खजाना लग गया हो। इतनी फुर्ती, इतनी ताकत उनके शरीर में आ गई जब ये जाने कि हमारी मां नाराज नहीं है हमसे। दोनों अपने अपने काम पे लौटे और दुगनी लगन के साथ अपना काम काज करने लगे। परिवार उन लोगों का खुशहाल रहने लगा। अपनी अपनी पत्नियों से कहे कि ऐसा है कि तुम सब चलो माँ के पास रहो, माँ की सेवा करना, हम लोग कमा के धन लाएंगे, घर द्वार बनाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। पत्नी आनाकानी की, वो लोग कहे कि अगर जो तुम लोग को माँ के पास रहना है तो रहो, अन्यथा हम लोग तुम लोगों को साथ नहीं रखेंगे, अपने अपने घर चली जाओ, अपने अपने मायके चली जाओ। अब शादी होने के बाद बेटी का घर तो ससुराल ही होता है। अब हार मान के दोनों बहुएं किसान के पत्नी के पास आके रहने लगे। धीरे 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 उनके बेटे कमाए, धन हुआ, घर द्वार बनाए, संपन्नता आ गई, सब कुछ सुखमय हो गया। तो यह शिव की कृपा थी कि किसान की पत्नी शिव आराधना में लिप्त थी, शिव आराधना करती थी। शिव की कृपा हुई कि बिखरते बिखरते सब कुछ वापस बस गया। तो गरीबी सदा नहीं बनी रहती है, निर्धनता सदा नहीं बनी रहती है, आती है, धन भी आता है, समय भी बदलता है, पर हाँ उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ता है और थोड़ा अपना परिश्रम उसमें डालना पड़ता है, थोड़ा सा आपको भगवान पे भरोसा जमाना पड़ता है, तब ये कार्य संभव होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो भी गुरु भाई गुरु बहन शिव को अपना गुरु नहीं बनाया, वो अपना शिव को गुरु बना ले, मां भवानी को अपनी मां मान ले और सारा दुख सुख मां से कह सुनाए, अपने भगवान भोलेनाथ से कह सुनाए, जरूर समस्या का हल वो बताएंगे और किसी ना किसी से आपकी मदद जरूर करवाएंगे। अगर जो विश्वास से कोई काम आप सोच के कह दिए कि प्रभु ये हमारा दुख है, ये हमारा संकट है, आप जानिए इसका क्या निवारण होगा, सच मानिए जरूर निवारण होगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।